हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या है ये और इसे कैसे आगे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी है, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्कोर होते हैं, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्कोर्स होते हैं, हम उन्हें कैसे मतलब जो हमारा मीन है, मीडियन है, मोड है, उससे ये कितनी दूरी पर अंकों का फैलाव है, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी का यूज़ करते हैं या फिर डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, 4 टाइप्स हैं। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। मीन है, मीन और एवरेज डेविएशन है, जिसे मीन डेविएशन एंड एवरेज डेविएशन भी कह सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन है। इन चारों में से आज हम केवल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम जान रहे हैं रेंज क्या होती है और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो रेंज है हमारी, रेंज इज़ द सिंपलेस्ट मेज़र ऑफ वेरिएबिलिटी। ये जो रेंज है, ये एक सिंपल मापन है, मेज़र है वेरिएबिलिटी का, जो क्या ज्ञात करता है, विचलन ज्ञात करता है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट एक्सट्रीम स्कोर इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो क्या है, बहुत सिंपल है और इसमें क्या होता है, 2 स्कोर होते हैं, स्कोर दिए होते हैं, जो लोवेस्ट स्कोर होगा और जो हाईएस्ट स्कोर होगा। हाईएस्ट स्कोर से हम लोवेस्ट स्कोर को माइनस कर देते हैं और जो हमें आउटपुट आता है वही हमारा रेंज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये एग्जाम्पल्स है। इसके बाद ये आपका रेंज का फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। देन आपका ये जो है इज इक्वल टू 100 माइनस 20 और 80। ठीक है, ये आपका 20, आप 100 से 20 आप माइनस करेंगे तो आपका 80 आएगा। और देखिए, ये जो है, ये कोई स्टेबल वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपके स्कोर चेंज होंगे वैसे वैसे आपके इसमें वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि जैसे स्कोर चेंज होंगे वैसे आपका हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर चेंज होगा, तो आपकी रेंज भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल का मीन्स होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 बराबर भागों में डिवाइड करना। 4 बराबर भागों में आप डिवाइड करेंगे, उसे हम क्वार्टाइल कहते हैं। अब क्वार्टाइल जो है, देखो क्वार्टाइल क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन इज द 1/2 ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द केसेस ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो 50% होता है, मिड वाला भाग, वही क्या होता है, क्वार्टाइल होता है। इसमें क्या करते हैं, जो पहले स्टार्टिंग के 25% होते हैं और लास्ट के जो 25% स्कोर होते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, और जो मिड के बचे हुए 50% स्कोर होते हैं उन्हीं के आधार पर डेविएशन या विचलन को ज्ञात करते हैं। अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला आपको दिखाया गया है कि द क्वार्टाइल डेविएशन इज द डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। आप क्वार्टाइल को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। अब देखिए, अगर आपको Q3 और Q1, Q को फाइंड करने के लिए Q3 और Q1 को फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें Q1 इज इक्वल टू, देखिए L है, ये कैपिटल L है, कैपिटल L प्लस N/4 माइनस F/F इंटू आई। Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3N/4 माइनस F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। अब देखिए, इसको हमने डिस्प्लेट किया है कि कैसे, कौन कौन सी चीज़ क्या है। L जो है वो आपकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट है, जो क्लास इंटरवल दिया रहेगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो आपका कैपिटल L है। और फिर I जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल आप कैसे फाइंड करेंगे, जब आपकी जो इंटरवल दिया होगा उसमें जो कॉन्टिन्यूअस स्केल होगी उसके 2 पॉइंट्स को आप उठाएंगे और माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वही आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा। एन आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ फ्रिक्वेंसीज। एफ है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो द Q1 एंड Q3। एफ जो इस कैपिटल एफ है, जो आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी, जो जस्ट उसके नीचे वाला नंबर रहेगा वही क्या होगा, Q1 और Q3 एफ रहेगा, इस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। और स्मॉल एफ ये करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी होती है Q1 एंड Q3 क्लास की। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम इसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, स्टेप 1 जो है ये है कैलकुलेट करना है आपको पहले N/4 Q1 के लिए और 3N/4 ये Q3 के लिए आपको फाइंड करना है। फिर स्टेप 2 में आप कैलकुलेट करेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फिर थर्ड में आपको फाइंड करना है Q1 क्लास
फोर्थ में आप Q3 क्लास फाइंड करेंगे। फिर स्टेप 5 में आप कैलकुलेट द एग्जैक्ट लोअर लिमिट Q1 और Q3 के लिए अलग अलग आपको फाइंड करनी है लोअर लिमिट। ओके, देन फाइंड F, कैपिटल F कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो द Q1 एंड Q3। मतलब ये जो है आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये बिलो द Q1 एंड Q3 है, ठीक है। फिर 7 स्टेप क्या कहता है, फाइंड F, मतलब फ्रिक्वेंसी जो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है वो Q1 और Q3 के लिए आपको फाइंड करनी है। 8th स्टेप में आपको फाइंड करना है साइज ऑफ क्लास इंटरवल स्मॉल i। फिर 9 स्टेप में आप इन सब फ्रिक्वेंसीज, इन सब सॉल्यूशंस को जो आउटपुट आया है आप इन सबको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, किसमें, फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये जो है इसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि क्वार्टाइल डेविएशन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और फ्रिक्वेंसी जो करेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है ये दी हुई है। देखिए जो पॉइंट्स में ये देते हैं ना, पॉइंट्स में जो क्लास इंटरवल्स रहता है इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि हमें लोअर लिमिट फाइंड करने में ईजी रहता है कि हम यहीं से उठा लेते हैं। अगर हमें पूरे पूरे नंबर दिए होते हैं तो हमें लोअर लिमिट के लिए उसका 0.5 घटाना पड़ता है, ठीक। अब देखिए ये जो है हमारा क्लास इंटरवल है। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्लास इंटरवल हमने सेकेंड टाइम लिखा है। फिर ये फ्रिक्वेंसी थी, इसको क्या करेंगे हम लोग ने ऐड किया है तो हमारा आया है 40 आया है। अब हमें CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज़ करने के लिए, जिसको आप कैपिटल F कहते हैं, इसको फाइंड करने के लिए, सॉरी कैपिटल F नहीं CF है ये, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप इसको जानिए। ये जो हमारा एड ऑन यहाँ पे 40 आता है, 40 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फिर जो इस साइड ये करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है इससे इसको घटाते जाते हैं। जैसे 40 से 2 घटाया 38, 38 से 3 36, 36, फिर 33, फिर 29, 23, 16, 11, मीन्स जो हमारा क्या होता जाता है, माइनस होता जाता है। 2 3 2 3 ऐसे माइनस होता जाता है। यहाँ पे 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर ऐसे हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा लास्ट में 1 आ जाता है। अब देखिए फिर हमें क्या करना है, इस साइड फ्रॉम द टेबल अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इस साइड हम Q1 के लिए कैलकुलेट करेंगे और इस साइड हम Q3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, n/4 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा n आया है 40/4 किया तो यहाँ पे हमारा 10 आ गया है, और यहाँ पे 3n/4 किया तो हमारा 30 आ गया है। अब हमें कैपिटल L फाइंड आउट करना है कि कैपिटल L हमारा क्या है। तो कैपिटल L फाइंड आउट करने के बाद देखिए हमारा 10 आया है, तो 1 4 7, 10 नहीं है यहाँ पे 11 है, तो यही हमारा Q1 हो जाएगा, ठीक है, Q1 हो जाएगा ये हमारा। और ये जो है देखो ये Q1 आया, उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे, अब 30 है तो 16 23 29 33, अब 30 नहीं है तो 33 है, तो ये हमारा Q3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो Q1 और Q3 की नीचे वाली वैल्यू है ये क्या है हमारी F, कैपिटल F फॉर Q1 के लिए है ये, और ये जो है कैपिटल F ये Q3 के लिए है। ओके, और देखो ये आया है हमारा, तो ये जो है ये क्या है हमारा, ये है Q3 और ये जो है ये L है, ठीक, वो सॉरी लोअर लिमिट जो है आपकी वो ये है लोअर लिमिट। ओके, ये लोअर लिमिट है इसकी और ये इसकी लोअर लिमिट है Q1 की। ओके, तो Q1 की लोअर लिमिट क्या हुई, देखिए Q1 की लोअर लिमिट 55.5 और Q3 की लोअर लिमिट क्या हुई, देखिए 63.5। अब हमें कैपिटल F जिसे आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं, देखिए क्या आया है, इसमें आया है हमारा 7। जस्ट Q1 की नीचे वाली जो रहेगी वो हम क्या करेंगे, उसे कैपिटल F करेंगे। तो यहाँ पे 7 है, Q1 के लिए 7 और Q3 के लिए 29, Q1 के लिए 7 और Q3 के लिए 29। देन
फिर हम स्मॉल एफ फाइंड करते हैं। अब स्मॉल एफ हमारे लिए क्या है, देखो ये यहाँ पे ये स्मॉल एफ है इसका, ये Q1 के लिए और ये है Q3 के लिए। तो यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही आए। तो ये क्या है, ये 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ओके, अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ CI क्लास इंटरवल, जिसको आप स्मॉल आई कहेंगे, ये क्या होगा, ये कैसे निकलेगा। अब देखिए कोई भी ये जो क्लास इंटरवल की कोई भी वैल्यू है जो सीक्वेंस में आ रही है, जैसे आप देख लीजिए 61.5 है, 59.5 है, तो अगर हम 61.5 माइनस करेंगे 59.5 तो क्या आएगा, 11 से 9 गया 2 आएगा। तो ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी इसको फ्रीक्वेंसी को उठा लेंगे, ये क्लास इंटरवल को किसी को भी उठा लेंगे सीरियल से, तो वो यही वैल्यू आएगी, 2 ही आएगी, है ना। तो ये आपका साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो हो गया ये 2 हो गया। अब ये जो सारी वैल्यू आ गई हैं, अब हमें क्या करना है, इसको उठा के फॉर्मूले में पुट कर देना। ये दो आपका फॉर्मूला था, अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले Q1 को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 55.5 प्लस 10 - 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 55.5 प्लस 10 - 7 3/4 मल्टीप्लाइड 2 ओके। फिर क्या हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे 55.5 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू आ गया 55.5 प्लस 1.5। तो Q1 जो आया वो आया हमारा 57। अब Q3 को इसी तरह देखेंगे। Q3 फॉर्मूला आप लोग एक बार पीछे से देख लीजिएगा, सेम एज इट इज़ उसे पुट करना है केवल। 63.5 लोअर लिमिट प्लस जो आपका फाइंड हुआ है 30 - 29 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड 2, 63.5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड 2, 63.5 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड 2, 63.5 प्लस 0.5 ये आ गया 64। अब हमें देखो ये Q3 जो है हमारा 64 आया, Q1 हमारा 57 आया। अब Q का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 जो है ये आपका 64 माइनस 57 अपॉन 2 मीन्स 7 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका 3.5। मतलब जो आपका Q आया है क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपका आया 3.5। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। तो क्वार्टाइल डेविएशन आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को। और देखिए इसमें क्या है, अगर कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी Q निकाला जा सकता है। इसमें क्या होता है कि देखो अगर हम कुछ ऐसा भी होता है कि हम सारे स्कोर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लास्ट के और फर्स्ट के जो हमारे वो होते हैं स्कोर्स, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन देखो अगर कभी कभी ये होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये इतना ज़्यादा उसे मेज़र नहीं करता है, क्योंकि ये मिड की वैल्यू को फाइंड करता है। और अगर देखो ये इतना ज़्यादा सुटेबल नहीं है, अगर